गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपकी जो है 10th क्लास की साइंस की वर्कशीट नंबर 32 डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है आपका मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को जो है कुछ प्रॉपर्टीज़ के आधार पर क्लासीफाई कर सकते हैं। आपकी मेटल्स के एग्जाम्पल हैं आयरन, एल्यूमिनियम, सिल्वर, कॉपर। और नॉन मेटल्स के एग्जाम्पल हैं आपके हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड सल्फर। अब यहाँ पर है कुछ प्रॉपर्टीज़ दी गई हैं आपकी मेटल्स और नॉन मेटल्स की। नंबर फर्स्ट है आपकी लस्ट्रस। मेटल्स हैव शाइनिंग सरफेस। लस्ट्रस का मतलब होता है शाइनी सरफेस होना, यानी कि जो मेटल्स है उनकी बहुत ही चमकदार सरफेस होती है। ठीक है, आपने देखा होगा आयरन हो गया, सिल्वर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, गोल्ड हो गया, कितने ज़्यादा चमकते हैं ये। जबकि नॉन मेटल्स के अंदर ऐसा नहीं होता, उनकी सरफेस शाइनी नहीं होती है। आयोडीन जो है वो एक्सेप्शन है आपका, यानी कि एक आयोडीन ऐसी नॉन मेटल है जिसकी सरफेस शाइनी होती है। दूसरा कह रहे हैं हार्डनेस, सेकंड प्रॉपर्टी। दे आर जनरली हार्ड। जितनी भी आपकी मेटल्स हैं वो सभी हार्ड होती हैं, यानी कि सॉलिड होती हैं। लेकिन आपकी सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, ये तीन जो हैं आपकी मेटल्स ऐसी हैं जो कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं, और इतनी सॉफ्ट होती हैं कि हम इनको अपने चाकू से भी काट सकते हैं। नॉन मेटल्स में कह रहे हैं कि जनरली जो होती हैं ये सॉफ्ट होती हैं, लेकिन डायमंड जो कि आपके कार्बन का ही एक रूप है, एलोट्रॉप कहते हैं जिसे हम, वो सबसे हार्डेस्ट होता है। थर्ड पॉइंट है आपकी स्टेट, यानी कि इनकी स्टेट कैसी है। तो आपकी जो मेटल्स होती हैं वो सभी सॉलिड स्टेट में होती हैं, ठोस होती हैं। लेकिन फिर वही आ गया यहाँ पे कि एक्सेप्शन मरकरी। मरकरी जो है वो आपका लिक्विड होता है, जो कि रूम टेम्परेचर पर भी लिक्विड होता है। थर्मामीटर में आपने देखा होगा आगे एक चमकदार मेटल लगी होती है, उसे ही हम कहते हैं मरकरी। नॉन मेटल्स जो होती हैं वो आपकी सॉलिड और गैस दोनों ही फॉर्म में होती हैं। लेकिन ब्रोमीन जो है वो एक ऐसी नॉन मेटल है जो कि लिक्विड फॉर्म में होती है। मेलाबिलिटी। मेलाबिलिटी का मतलब है कि मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स, कि जो भी आपकी मेटल्स हैं उनको हम पीट कर उनकी पतली पतली शीट्स बना सकते हैं। नॉन मेटल्स में ऐसी प्रॉपर्टी नहीं होती है। डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का मतलब है कि अगर मेटल्स जो भी हैं उनको अगर हम बहुत ज़्यादा खींचें तो उनसे हम अपने वायर्स बना सकते हैं। देखा होगा जैसे आपने कॉपर का वायर होता है, ठीक है, आयरन का वायर होता है, जैसे हम लोग अपनी बिजली की फिटिंग में यूज़ करते हैं। नॉन मेटल्स में ऐसा ये प्रॉपर्टी नहीं होती है। कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स आर जनरली गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स और जो होते हैं वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं। एक्सेप्शन केस हो गया आपका लेड एंड मरकरी, ये अच्छे कंडक्टर नहीं होते हैं। नॉन मेटल्स में कह रहे हैं कि ये पुअर कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, लेकिन ग्रेफाइट जो है वो आपका एक अच्छा कंडक्टर होता है। ग्रेफाइट भी आपका कार्बन का ही एक एलोट्रॉप है, जैसे डायमंड है उसी की सेकंड फॉर्म आपकी ग्रेफाइट है, यानी कि कार्बन दो रूपों में मिलता है, डायमंड और ग्रेफाइट। डेंसिटी। जनरली हैव हाई डेंसिटी। जो मेटल्स होती हैं उनकी हाई डेंसिटी होती है और उनका बहुत अधिक मेल्टिंग पॉइंट भी होता है। सोडियम और पोटेशियम जो होते हैं वो दो एक्सेप्शन केस हैं, उनकी डेंसिटी भी हाई नहीं होती और उनका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई नहीं होता। नॉन मेटल्स जो हैं वो जनरली हैव लो डेंसिटी एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। उनकी दोनों ही जो हैं डेंसिटी भी और मेल्टिंग पॉइंट भी कम होता है। सोनोरस। सोनोरस का मतलब हो गया यहाँ पे साउंड से। मेटल्स प्रोड्यूस ए साउंड ऑन स्ट्राइकिंग ए हार्ड सरफेस। अगर मेटल्स को पीटा जाए या किसी दूसरी सरफेस पर बजाया जाए तो उससे साउंड निकलने लगती है, उसे ही हम कहते हैं सोनोरस। लेकिन नॉन मेटल्स के अंदर ऐसा आपका नहीं होता है। ये देखिए इधर फिजिकल प्रॉपर्टी दिखाई है कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये ऊपर वाला डायग्राम आपको दिखाया गया जिसमें बैटरी है, बल्ब है, क्लिप्स है, स्विच है, ठीक है। इंसर्ट सैंपल टू बी टेस्टेड। हम यहाँ पर वो सैंपल यूज़ कर सकते हैं जिसका हमें टेस्ट करना हो। तो ये जो वायर आ रहा है ये भी आपका मेटल्स ही है। तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी।